वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमें पता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं। रमन के अंदर हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा क्लासिकल थ्योरी के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारी क्वांटम थ्योरी के बारे में, ठीक है। क्वांटम थ्योरी मैंने पहले भी लेक्चर में बोला था कि क्लासिकल से ही डिराइव हुई है क्वांटम, ठीक है। कैसे डिराइव हुई? क्यों? क्योंकि भाई ड्रॉबैक था हमारा क्लासिकल का कि क्लासिकल केवल इतना बता रही थी कि स्टॉक होती है, एंटी स्टॉक लाइन होती है, लेकिन उसने इंटेंसिटी के बारे में बात नहीं की। और अगर जनरल वे में हम बात करते हैं तो हमारी जो लाइंस होती है स्टॉक वाली वो मोर इंटेंस होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे एंटी स्टॉक लाइन से, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वांटम थ्योरी कहती क्या है। तो देखो, जब हम बात ही कर रहे हैं हमारे क्वांटम की, ठीक है, नाम ही क्या है हमारा क्वांटम, ठीक है। क्वांटम से क्या जनरेट, क्या समझते क्या है हम? बेसिकली सबसे पहले तो हम क्वांटा निकालेंगे, ठीक है। अब जब ये क्वांटा हमने निकाला तो क्वांटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारा पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। या फिर हम इसको एनर्जी पैकेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स बोलो या क्वांटा बोलो, और ये जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं इस अगर क्वांटा की बात करें तो ये इक्वल होते हैं हमारे E इज इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर होते हैं। तो क्वांटमिकली हमने ऐसा क्या बोला कि भाई हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो, जब भी एक मॉलिक्यूल होता है तो हमने ये बात बोली कि हमारा कोई भी एक मॉलिक्यूल है, सपोज हमारा ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके ऊपर जब हमने कोई भी किसी भी तरीके का एक क्या डाला है, फोटोन यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो फोटोन जब हम यहाँ पे डालते हैं तो ये फोटोन और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या अकर होगा, हमारा कॉलिजन होता है। अब जब कॉलिजन हो रहा है तो अब ये क्या काम करेगा भाई? कॉलिजन, देखो चीज़ें समझने की कोशिश करें हम कि हमारी क्वांटम थ्योरी क्या कह रही थी, ठीक है, कि हम क्या डाल रहे हैं, फोटोन्स डाल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये बात करी कि हाँ हम रेडिएशंस डालते हैं, हम म्यू एनर्जी की जो है वो रेडिएशंस डालते हैं। भाई हमने रेडिएशंस तो डाली, अभी भी म्यू ही डाल रखा है हमने, ठीक है, लेकिन उसको फॉर्म किस में डाला है हमने? एच न्यू एनर्जी की फोटोन्स के फॉर्म में डाला है, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स या हम क्या बोलेंगे, फोटोन्स। अब ये जो हमारा एक m मास का मॉलिक्यूल है, इससे के साथ ये क्या करता है, फोटोन अपना कोलाइड करता है। जैसे ही इस मॉलिक्यूल ने अपना कोलिजन करा, ठीक है, जब ये जो है कोलिजन करता है तो कोलिजन दो तरीके के कोलिजन्स आते हैं हमारे। एक होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, एक होता है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब बात करें इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन्स तब होते हैं जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, ठीक है, हम बात करते हैं हमारे इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाए हमारे एज कम्पेयर टू, जितनी एनर्जी हमने डाली है वही एज कम्पेयर हो जाए स्कैटर्ड फोटोन के इक्वल। कहने का मतलब है कि हमने म्यू एनर्जी का फोटोन डाला है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू जो हो वो एच न्यू स्कैटर्ड के बराबर हो जाए। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो स्कैटर्ड की इंसिडेंट के सेम कंडीशन के ऊपर होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक हम पढ़कर आए हैं कि हमारी स्प्रिंग जो होती है वो एक इलास्टिक कोलिजन की तरह बिहेव करती है, इलास्टिसिटी उसमें डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, भाई इनइलास्टिक कोलिजन की, तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दो कंडीशंस अराइज होती हैं हमारी। वही दो कंडीशन ये बोलती है, या तो जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी जो होगी वो हमारी एच न्यू से ज़्यादा हो जाए, एक कंडीशन तो ये आ जाए, या एक कंडीशन ये आ जाए कि लेस देन हो जाए हमारे इंसिडेंट के।
ठीक है। तो ये दो कंडीशंस जो अराइज होती हैं यही हमें क्या देती है, हमारी स्टॉक एंड एंटी स्टॉक। क्या दिया हमें, स्टॉक और एंटी स्टॉक। ठीक है। अब एनर्जी भाई ज़्यादा और कम का क्या मतलब है, ठीक है। इतना तो हमने जान लिया कि भाई हमारी एनर्जी है, इन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो हमारी स्कैटर्ड की जो एनर्जी है वो इंसिडेंट एनर्जी के बराबर ही रहेगी हमारी, ठीक है। लेकिन अगर इन इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, हमारा एच न्यू म्यू एस ग्रेटर देन होगा एच न्यू के बराबर, या फिर कम हो सकता है उसके। तो वो डिपेंड करेगा स्टॉक देगा या एंटी स्टॉक देगा, इसकी बातें हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले सिर्फ हमें इतना जान रहे हैं कि इसी वजह से हमारी इंटेंसिटी का हमें पता लगा कि क्यों हमारी इंटेंस है और क्यों हमारी एंटी स्टॉक लेस इंटेंस की कंडीशन को रख रही है, ठीक है। अब इसी को एज अ हम क्या करेंगे, इसको हम पूरी थ्योरी के बिहाफ पे लिखेंगे, है ना। हम इसको डिलीट ही कर देते हैं। अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है, क्वांटम थ्योरी। ठीक है। अगर हम इसकी लिखें तो क्या लिखेंगे, दिस थ्योरी गिव्स द इंफॉर्मेशन about the intensity of stock and anti-stock lines, ठीक है। स्टॉक और एंटी स्टॉक के बारे में हमें देती हैं, ठीक है। इन दिस थ्योरी फोटोन जो कि हमारा क्या है, एच न्यू है, ठीक है, कोलाइड विथ एच न्यू, कोलाइड विथ ए मॉलिक्यूल, collide with a molecule, then two types of collision occurs, ठीक है। दो तरीके के कॉलिजन्स हमारे अकर करेंगे। तो हमने अगर बात करी, एक हमारा ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने एच न्यू डाला, यहाँ पे जो होंगे ये यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉलिजन्स आएंगे, ठीक है। अब ये जो कॉलिजन्स आए हैं ये कैसे होंगे, हमारे दो तरीके के होंगे, और अभी हमने पढ़ा है हमारे कौन से होंगे, इलास्टिक कॉलिजन एंड इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन, तो इलास्टिक कॉलिजन में हम ये बोले हैं अभी हमने कि जो हमारी एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ scattered photon will be equal to the energy of इंसिडेंट फोटोन। किसके इक्वल रहेगी, हमारी इंसिडेंट फोटोन के। अगर ये कंडीशन आती है तो तुम समझ जाओ कि इस कोलिजन से हमें कौन सी लाइंस मिलनी है, दिस कोलिजन गिव अस रेलिग लाइंस। देखो पूरी की पूरी रमन के अंदर हमें यही बात करनी है, थ्योरीज जो है वो यही बताती है कि रेलिग कौन सी है, स्टॉक कौन सी है और एंटी स्टॉक लाइंस हमारी कौन सी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड की। सेकंड कौन सा कॉलिजन होगा हमारा, इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है हमारा कि इन इलास्टिक कॉलिजन में दो तरीके की फ्रीक्वेंसीज आ सकती है, ठीक
ठीक है, कैसी? this scattered photon may have energy h nu plus h nu 1 के इक्वल हो, ठीक है, 1 मान लो, या फिर हम इसको एज ए स्कैटर्ड भी ले सकते हैं। और क्या हो सकती है? एच न्यू माइनस का एच न्यू 1। ये दो कंडीशंस हमारी आ सकती हैं, और इन्हीं दो कंडीशंस के ऊपर हमने ये बोला था कि जो हमारी क्या हो सकती है? स्टॉक एंड एंटी स्टॉक लाइंस होती है। ठीक है, कौन सी होगी हमारी? स्टॉक या फिर एंटी स्टॉक लाइंस हमारी आ सकती है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो इतना चीज़ हो गई। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टॉक लाइंस के लिए क्या होगा, और उसके बाद देखेंगे हमारी एंटी स्टॉक लाइंस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे तो क्वांटम ने क्या बोला? क्वांटम ने ये बोला कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर तुम कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हो एच न्यू की फोटोन, तो वो फोटोन से क्या करेगा? मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या करेगा? अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है? अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो पहुँचता है। तो जब ये चीज़ हो रही है, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ एनर्जी जो क्या कर रहा है, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो स्कैटर्ड एनर्जी हमें लास्ट में मिलेगी, वो हमें किस फॉर्म के अंदर मिलेगी? हमें जो हमने डाली है उससे हमें क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ठीक है, देखो समझेंगे हम इसको कैसे। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये V लेवल 2, V3, V4। ठीक है, सो ऑन। इसी तरीके से हम ये बात कर सकते हैं कि मैं इसको x मान लेती हूँ। हमारे बहुत सारे लेवल्स होंगे, जितने भी हमारे वाइब्रेशंस लेवल होंगे वो हमारे प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात ये हमारे V हैं, ठीक है, V0, V1, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? वाइब्रेशन लेवल्स होंगे। तो अब हमने ये चीज़ बोली कि अगर हमारा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा भाई? जब वो ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब 0। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके सबसे पहले अपनी हाईएस्ट एनर्जी में गया, और उसके बाद कहाँ आएगा? अपने फर्स्ट फॉर्म के अंदर ये हमारा आएगा। ठीक है, ये गया अपना 0 से, और कहाँ आया? अपना इस फॉर्म के अंदर आया। इस कंडीशन के अंदर स्टॉक लाइंस क्या करती है कि अगर हम इसमें बात करें तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल ने क्या करी है? यहाँ पे एब्जॉर्ब करा है। और इतने देर से हम यही पढ़ते आ रहे थे, हमारे IR पढ़ा, माइक्रोवेव पढ़ा हमने, कि हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो एब्जॉर्बशन के ऊपर हमारा एक्साइटेशंस जो है वो शो करती हैं। तो एक्साइटेशन जब शो करेगा तो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करी, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी स्कैटर्ड एनर्जी होगी, स्कैटर्ड photon have less energy। तो स्कैटर्ड फोटोन के पास क्या होगी? हमारी लेस एनर्जी होगी। अब अगर हम बात करें लेस एनर्जी, तो क्या लिखोगे? एच न्यू माइनस का एच न्यू 1, ये लिखोगे। लेस एनर्जी मतलब इतना ही उसके अंदर चेंज आएगा हमारा। डेल न्यू की बात करोगे तो डेल न्यू क्या आ जाएगा हमारा?
न्यू माइनस न्यू वन। और डेल न्यू की अगर बात करोगे, अगर न्यू वन क्या है हमारा, कम है, स्कैटर्ड फोटोन की जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू में कितना आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इतना हमारी ये चीज़ हो गई। अब पॉजिटिव आ गया। अब हम देखो, हम अगर यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग कहाँ कहाँ से कर रहे हो तुम, v0 से इजिकल्स टू x इजिकल्स टू 1। जो हम गए हैं वो कहाँ कहाँ से गए हैं, हम देखो v0, v0 vx इजिकल्स टू v1। तो जो चेंज आया है वो कहाँ कहाँ से आया है, हम 0 से गए, x पे गए, देन हम 1 पे। x हमारे कितने भी वाइब्रेशन के, हमारे जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं वो हो सकते हैं हमारे। ठीक है, ये था हमारा स्टॉक का, कि स्टॉक में बेसिकली क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुई है। और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अपना एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब जो स्कैटर्ड फोटोन निकलेगा वो लेस एनर्जी का होगा, तो उस कंडीशन में म्यू माइनस म्यू वन आएगा। और यही हम इनिशियल क्लासेस में पढ़ते आए थे कि जब हम डेल न्यू की वैल्यू को हम क्या रखते हैं, हमारा पॉजिटिव रखते हैं, तब हमारी ये कंडीशंस अराइज होती हैं। ठीक है, तो हमने हमेशा स्टॉक के लिए यही कहा था कि स्टॉक की वैल्यू कितनी आती है, डेल न्यू की वैल्यू जो आती है वो हमारी पॉजिटिव आती है। ठीक है, अब आगे चलें तो आगे क्या बात करेंगे, एंटी स्टॉक के लिए क्या हुआ फिर। ठीक है, जब हम एंटी स्टॉक के ऊपर गए तो एंटी स्टॉक के अंदर क्या हुआ कि फोटोन अपना पहुंच चुका है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। जब फोटोन अपना एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, अब एक्साइटेड से उसको कहाँ आना है, अपना ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो जब फोटोन अपना एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट तक आता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है। और जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटोन के साथ। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, देखो वही हम डायग्रामेटिक बनाते हैं यहाँ पे। v0 v1 v2 v3 v इक्वल्स टू x। ठीक है, हमने ये बोला कि अब हमारा मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, हमारा ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। हमने यहाँ एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। हमने जब ये वाली बात की थी तो ये मॉलिक्यूल देखो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है अपने ग्राउंड स्टेट से। यहाँ पे जब बात करोगे तो मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, हमारा यहाँ प्रेजेंट, और यहाँ से कहाँ आ रहा है हमारा v इक्वल्स टू 0 तक आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे एंटी स्टॉक में मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है वो कहाँ होता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है। सो व्हेन इट comes to ground state, it have some intrinsic energy। इंट्रिंसिक का मतलब है कि उसकी खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी क्योंकि वो रिलीज कर कर आ रहा है। ठीक है, एक्साइट हुआ है, हमने फोटोन को दी है। ठीक है, देखो एंटी स्टॉक हो या हमारी स्टॉक हो, लाइट्स तो आ रही है इंसिडेंट फोटोन करने के ऊपर। हमने सिर्फ इतना बोला है कि एंटी स्टॉक कब मिल रही है, जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन फोटोन को कुछ ना कुछ तो एनर्जी दी है हमने, पहले मॉलिक्यूल को दी एनर्जी, मॉलिक्यूल को एनर्जी दी है तो उसके साथ ही साथ क्या हो रही है, हमारी कुछ इंट्रिंसिक एनर्जी डेवलप्ड हो रही है। इंट्रिंसिक एनर्जी का मतलब ये है कि स्कैटर्ड फोटोन हैव मोर एनर्जी। तो जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन है ना, उसके पास क्या है, अभी तक हमारी मोर एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, मोर एनर्जी का मतलब ये है कि अगर हम इसको फर्दर स्टडी करें तो एच न्यू प्लस एच न्यू वन। ठीक है, एच न्यू वन कुछ भी मान लो कि हमारा कुछ ना कुछ ही इंट्रिंसिक एनर्जी आई है। तो जब हम डेल न्यू की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, न्यू माइनस का न्यू वन।
ठीक है, हमने क्या बात करी, हमने यहाँ पे शिफ्ट की बात करी, तो शिफ्ट क्या आएगी, न्यू माइनस न्यू वन के अकॉर्डिंग आएगी। न्यू माइनस न्यू वन करोगे तो न्यू वन की एनर्जी ज़्यादा है, मोर वैल्यू आते ही डेल न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास। देखो यहाँ समीशन कर रहे थे एच न्यू प्लस एच न्यू वन, यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों में डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस से डेल न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और क्लासिकल हमें यही चीज़ बता रही थी, क्लासिकल में जब तुमने न्यू वी लिखा था ना, तुम इसको क्या बोलते आ रहे थे, देखो न्यू प्लस न्यू वी को क्या बोल रहे हो तुम, एंटी स्टॉक लाइन, और नेगेटिव को तुमने बोला था स्टॉक लाइन। तो क्लासिकल ने ये चीज़ तो पहले ही बोल दी थी, बस क्लासिकल क्या नहीं बता पाया था, इंटेंसिटी हमें नहीं बता पाया था। इंटेंसिटी इससे पता लगेगी अब हमें, ठीक है। अभी तक हमने इतना तो पढ़ ही लिया है, साथ ही साथ जब हमने यहाँ पे ट्रैवलिंग देखी तो कहाँ से जा रहे हैं, ये हमारा v1 से गया, vx तक गया, और कहाँ तक गया, v0 तक। ये लेवल्स आएंगे हमारे जब ये हमारा ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ये, ठीक है। एंटी स्टॉक के लिए क्या थ्योरी है और हमारी स्टॉक के लिए क्या थ्योरी है। अब बात करें कि मैम ये तो हमें पता लग गया कि हमारा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, स्टॉक में एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एंड एंटी स्टॉक में हमारा क्या कर रहा है, एक्साइटेशन शो कर रहा है। अब अगर हम ये बोले कि इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो देखो जब तुम रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करते हो, ठीक है, व्हेन ए मॉलिक्यूल, सॉरी एट अ रूम टेम्परेचर लिखना चाहिए था हमें, एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है, molecule, the possibility of a molecule to present is in the possibility of a molecule to present in a ground state is more। अब समझने की चीज़ समझना क्या है, देखो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल हमने लिया है, हमें ये पता है कि भाई हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारा ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहता है। मॉलिक्यूल में खुद से तो एक्साइटेशन होते नहीं है, एक्साइटेशन कब होगा, जब तुम उसको एनर्जी दोगे, जब तक एनर्जी नहीं है तब तक एक्साइटेशन ही नहीं होगा। तो जब एक्साइटेशन नहीं होगा तो इसका मॉलिक्यूल इतनी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसीलिए हमने ये बात करी कि मोस्टली जो प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर के ऊपर कहाँ प्रेजेंट होगा, अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जो हमारे वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, बात करें हमारे, तो जो हमारे वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस हैं उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, V0 से Vx इज इक्वल्स टू V1 वाली। जो ट्रांजिशन होगा वो V0 से Vx और V1 तक जाएगा, हैव मोर, ठीक है। तो वाइब्रेशन इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मोर पॉसिबिलिटी देन कौन सा ट्रांजिशन, V1 से Vx इज इक्वल्स टू V0 तक। इस वाले ट्रांजिशन से पॉसिबिलिटी किसकी है, इस वाले की ज़्यादा है। इसीलिए द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारी स्टॉक लाइंस जो होती है वो इंटेंस होती है, यही है कि मॉलिक्यूल मोस्टली ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। इसीलिए जो हमारी लाइंस आती है, दैट इज वाई स्टॉक लाइंस आर मोर इंटेंस देन एंटी स्टॉक लाइंस। तो क्या हो जाएगा, हमारी इंटेंसिटी की बात करें कि हमारी स्टॉक लाइंस जो होती है वो मोर इंटेंस होती है। तो ये पूरी की पूरी समरी थी, लेकिन इस समरी को पढ़ने के लिए हमें पहले उसका पहले का पार्ट आना चाहिए, थ्योरी क्या कहती है।
तो क्वांटम थ्योरी ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी थी, ठीक है, कि भाई कौन किस तरीके से हमारा प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमें यही बात पता होनी चाहिए कि मैम क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है। तो बेटा क्वांटम थ्योरी तो यही कह रही है कि दो तरीके से मॉलिक्यूल आ रहा है, इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है, दो तरीके से कॉलिजन और इलास्टिक इलास्टिक केवल प्रोवाइड कर रही है रेलिक, इन इलास्टिक से दो कंडीशन अराइज होती है जो कि हमें एंटी स्टॉक और स्टॉक की जानकारी देती है। स्टॉक में देखोगे तो मॉलिक्यूल जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी स्कैटर्ड फोटोन की फॉर्म में और उसके पास लेस एनर्जी होती है। जबकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो अगर हम एंटी स्टॉक के ऊपर जाएंगे तो एंटी स्टॉक में ये फिनोमिनन हमारे आते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी तो सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल मोस्टली हमारे ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जब मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकता है, हमारी चीज़ों को मोर इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि मॉलिक्यूल को देखो डेफिनेटली है ना, अगर मॉलिक्यूल को हमारा एक्साइटेशन में जाना है, ठीक है, इधर से इधर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्साइट तो होना पड़ेगा। एक्साइट होने के लिए ही उसको हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जब उसको तुम एनर्जी दोगे तब जाके तो वो यहाँ पे एक्साइट होगा, है ना, अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि हमारी स्टॉक लाइंस मोर इंटेंस होती है एज कम्पेयर टू एंटी स्टॉक लाइंस, ठीक है। एंड साथ ही साथ देखो ये तो हमारा कंटेंट था, ठीक है, हमने यहाँ पे ये चीज़ें समझी हैं। एक और चीज़ हम यहाँ पे बता देते हैं, नोट्स की स्लाइड्स के लिए, ठीक है, पूरे के पूरे नोट्स अवेलेबल हैं। कहाँ जाना है हमें, मेहता कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाना, ठीक है। उस वेबसाइट के ऊपर तुम्हें मिलेगा स्टूडेंट कॉर्नर, उस स्टूडेंट कॉर्नर के ऊपर जाओगे नोट्स में जहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना, एमएससी प्रीवियस, ठीक है, जिस भी क्लास के नोट्स तुम्हें चाहिए वो। बेसिकली मैं स्पेक्ट्रो पढ़ा दी थी इसीलिए बता रही हूँ। एमएससी मतलब सबसे पहले तो क्लास केमिस्ट्री डाल लेना, उसमें एमएससी प्री डाल लेना और एमएससी प्री में अपना स्पेक्ट्रो का पेपर डाल लेना। यूनिट वाइज यहाँ पे तुम्हें टॉपिक वाइज वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी कंटेंट की, ठीक है। पीडीएफ नहीं, थ्योरी समझनी है, थ्योरी खुद से लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा हमें। इन लेक्चर्स का तुम क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे इसका, ठीक है। सेकेंडली हम यहाँ पे ये इतना कंटेंट भी लिखोगे ना तो काफ़ी रहेगा, ज़्यादा उसकी नीड नहीं है। उसके बाद हमारा ये रहा हमारी 4th स्लाइड, ठीक है, लास्ट की कंक्लूजन की स्लाइड ये रही हमारी, ठीक है। एंड लास्ट स्लाइड में सिर्फ हमने इतना बताया था हमारा कि मेहता की कॉलेज की वेबसाइट पे जाके एमएससी के तुम्हें यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो तुम यहाँ पे अपने सारे नोट्स को चेकआउट कर सकते हो, पूरे डिटेलिंग के साथ तुम्हें यहाँ पे अपने नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक चाहिए जो भी है, जैसे यहाँ पे पढ़ लिया वहाँ से हमने नोट्स ले लिए, तो इस तरीके की कंडीशंस को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ही हमारी आज की क्लास थी, सो थैंक यू।